हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो में। और ख़ासकर मैं आप सभी को इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताऊंगा, ये सभी के सभी प्रश्न जो है अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है पूछे जा चुके हैं। और इस बार भी एग्ज़ाम में इन प्रश्नों के आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप जरूर पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि इस सब्जेक्ट का जो प्रश्न पत्र होता है MCQ टाइप का होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक प्रश्न होता है और उस प्रश्न के 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन होते हैं। उन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसे आपको एग्ज़ाम में टिक आउट करके आने होते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका गलत मनोधारणा है कि इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आपको 50 नंबर का ही ये प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। ओके, तो आप जो है अपने मन से गलत जो मनोधारणा बैठी है कि डिस्क्रिप्टिव होगा उसको आप निकाल दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। पहला ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि को मंदित करना। दूसरा ऑप्शन है गरीबी और असमानता को खत्म करना। तीसरा ऑप्शन है कृषि को दीर्घ उपयोगी बनाना। और चौथा ऑप्शन है फसलों में कीटनाशक का छिड़काव करना। तो फसलों में कीटनाशक का छिड़काव करना यह सतत विकास को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये तीनों जो है ऊपर का जो ऑप्शन है ये सभी के सभी सतत विकास को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपकी किताब में 17 सतत विकास के लक्ष्य को दिया गया है और एग्ज़ाम में सतत विकास से रिलेटेड एग्ज़ाम में प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। और उन 17 लक्ष्यों का मैं फ़ोटो खींचकर जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, सो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक नहीं है। देखिए प्रश्न आ गया ना कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक नहीं है। तो पहला है लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। दूसरा ऑप्शन है देश के बीच तथा भीतर समानता को कम करना। अगला ऑप्शन है सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इनमें से सभी, तो बाकी का जो तीनों ऑप्शन है यह सभी के सभी जो है सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से आते हैं। समझ गए। तीसरा नंबर पॉइंट है, तीसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है। आर्द्रता, मनुष्य तथा परजीवी, जल, वर्षण। तो इन चारों में से मनुष्य तथा परजीवी जो है यह एक जैविक घटक है और बाकी का तीनों जो है अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। समझ गए। तो आर्द्रता, जल और वर्षण जो है अजैविक घटक का एग्जाम्पल है, जबकि मनुष्य तथा परजीवी जो है जैविक घटक का एग्जाम्पल है। फोर्थ नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तापमान। तापमान जो होता है एक अजैविक घटक होता है। बाकी का 3 ऑप्शन पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये तीनों के तीनों जो है जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। ओके, तो आपको अपने दिमाग में याद रख लेना है कि जैविक घटक और अजैविक घटक से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। फिफ्थ नंबर प्रश्न है कि जैविक पर्यावरण में सूक्ष्मदर्शी जीव को क्या कहते हैं। ओके, तो जैविक पर्यावरण में सूक्ष्मदर्शी जीव को हम प्लवक के नाम से जानते हैं और प्लवक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्लैंकटन। क्या कहते हैं? प्लैंकटन। तो जैविक पर्यावरण में सूक्ष्मदर्शी जीव को क्या कहते हैं? प्लैंकटन।
6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में तैरने वाले जीव आते हैं। ओके, तो जलीय जीव को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पटलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूस्टोन। दूसरा है प्लावक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लैंकटन। तीसरा है तर्नक, जिसको बोलते हैं नेक्टोन। ओके, और चौथा है नितलक, जिसको बोलते हैं बैंथोस। तो निम्नलिखित में से किस वर्ग में तैरने वाले जीव आते हैं। तो तर्नक के अंतर्गत जो है सभी तैरने वाले जीव आते हैं, याद रहेगा ना। तो पटलक क्या होता है, पटलक के अंतर्गत जितने भी जीव होते हैं ये सभी जीव पानी के ऊपरी सतह पर क्या होते हैं, तैरते हैं। समझ गए। पटलक जलीय जीव के अंतर्गत जितने भी पानी के ऊपर तैरने वाले जीव आते हैं इसके अंतर्गत शामिल है। ओके, प्लवक के अंतर्गत जितने भी सूक्ष्म जीव हैं जो कि पानी में रहते हैं ये सभी के सभी जो है प्लवक के अंतर्गत आते हैं, जिसको बोलते हैं प्लैंकटन, जिसके अंतर्गत एल्गी आता है और क्रस्टेशियन और प्रोटोजोआ जैसे प्राणी आते हैं। समझ गए ना। तो पटलक के अंतर्गत पानी की सतह पर तैरने वाले जीव आते हैं। प्लवक के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं जैसे एल्गी और क्रस्टेशियन। और तर्नक के अंतर्गत जो है वे सभी जीव आते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, जैसे नीली व्हेल। समझ गए ना, नीली व्हेल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू व्हेल। और नितलक के अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जो पानी के तली के अंदर रहते हैं, जैसे क्रेव, लॉबस्टर और स्पॉन्ज। समझ गए ना। अगला 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में रहने वाले जीव जल राशि की तली या नितलस क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न आ गया जैसा कि मैंने पहले बताया। तो निम्नलिखित में से किस वर्ग में जो जीव है जल राशि के तली या नितलस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो नितलक के अंतर्गत जो है जितने भी जीव होते हैं या पानी के तली के नीचे रहते हैं। एज फॉर एग्जांपल क्रेब, लॉबस्टर और स्पॉन्ज। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खारा जल पारितंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खुले महासागर, ऑप्शन नंबर 4 खुले महासागर। बाकी का जो तीनों है वह नहीं आएगा। समझ गए। तो निम्नलिखित में से कौन सा खारा जल पारितंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 खुले महासागर। जबकि सभी ज्वार, नदमुख, लवण, कच्छ, मैंग्रोव, अनूप और वन ये सभी के सभी खारा जल पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खारे पानी के पारितंत्र का मुख्य उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ज्वार, नदमुख। क्या होगा, ज्वार, नदमुख जो है यह खारे पानी के पारितंत्र का मुख्य उदाहरण है। अगला प्रश्न है जो कि मैंने पहले बताया है इससे रिलेटेड, क्रेब, लॉबस्टर और स्पॉन्ज किस जलीय वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नितलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैंथोस। और नितलक के अंतर्गत कौन जीव आते हैं जो पानी के तली के नीचे रहते हैं। ओके, एज फॉर एग्जांपल क्रेब, लॉबस्टर और स्पॉन्ज। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे सभी प्रश्न जो है समझ में आ गए होंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आएंगे मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।